Good morning, all of you. I'm Dr. Yadurao. I'm working as an assistant professor in Government Miradas College, Udaipur. This year, I'll be teaching you financial accounting. तो जो भी हम बात करेंगे इन सेशंस में, जहाँ पे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करेंगे. एंड आई बिलीव द सब्जेक्ट इज सिंपल. कुछ कारण है इसके. पढ़ाना भी सिंपल है और समझना भी सिंपल है, क्योंकि 2 साल से आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. 11th में 12th में आपने कहीं ना कहीं एसोसिएशन कॉमर्स के साथ बनाए रखा है. इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पढ़ी है. तो बेसिक थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड. हाँ, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो उन्हें अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में. यहाँ पे कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जस्ट टू मेक दीज सब्जेक्ट सिंपलर. पहला ये कि वीडियो लेक्चर मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे. आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और जहाँ पे भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कोई मिसकंसेप्शन बन रहा है, या ये लगता है कि पहले कोई मिसकंसेप्शन था, तो उसे आपको शेयर करना चाहिए. वो क्वेरीज जब तक आप रेज नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और सब्जेक्ट डिफिकल्ट बनता जाएगा. So our effort, if I am putting any effort, my objective is to make this subject simpler. And to simplify this subject, we need to interact. And somehow, in case of online lectures, जब हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, interaction is bit difficult. But at the same time, you all are on the WhatsApp groups of college, so you can interact through WhatsApp. You can call me if you have any query or any misconception if you are having in your mind. So let's start with financial accounting. जब financial accounting की हम बात करते हैं तो it's important to understand the meaning of accounting. और जहाँ तक मैं बात करूँ accounting की, तो आपने बुक कीपिंग पढ़ी है 11th में. अकाउंटिंग आप समझते हैं क्या होती है. Still we need to understand the basic. What is accounting and why accounting is there in the system. देखिए, जहाँ तक बात है कि accounting क्या है, इसकी डेफिनेशंस आपने पढ़ी है. कहीं ना कहीं आपने इसे कहीं यूज़ किया है. आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया है, आपने जर्नल एंट्री की है, तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया है कि अकाउंटिंग में होता क्या है, किस तरह से हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम बुक्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. सॉरी. तो अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग क्या है, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. समहाउ यू पीपल अंडरस्टैंड इट. बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई अकाउंटिंग इज देयर. जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सीधा सा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अकाउंटिंग. और कई बार ये क्वेश्चन कहने में बहुत छोटा सा है, 10 नंबर का है. आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं, 1, 2 या 3 पेज आप भर देते हैं और आपको लगता है कि आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन आप इतना स्कोर नहीं कर पाते. कारण ये कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं चीज़ों को. So what is accounting? If we need to answer this question, we need to understand why accounting is there in the system. So why accounting is there? See, अगर हम किसी बिजनेस की बात करते हैं और उस बिजनेस जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस को अगर हम एज ए सिनोनिमस यूज करें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है. अब आर्टिफिशियल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. पहली और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो है, वो व्यक्ति तो है, लेकिन आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियल व्यक्ति है, तो दैट पर्सन डज नॉट हैव माउथ टू स्पीक. उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता. लेकिन एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती है जिनके साथ हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना होता है. चाहे वो हमारे कस्टमर हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, चाहे वो हमारे क्रेडिटर्स हो, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या हम बात करें सोसाइटी की, या हमारे डेट होल्डर्स हैं. यानी जो भी पार्टीज रिलेटेड है बिजनेस से, उन पार्टीज के साथ हमने कम्युनिकेट करना है. एट द सेम टाइम वी नो वी डू नॉट हैव माउथ टू स्पीक, और यू मे से द आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट हैव माउथ टू स्पीक. अब अगर किसी बिजनेस के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है, it does not have mouth, still it needs to communicate, तो वो क्या करेगा. That means now the business or a company needs to have a language to communicate. कोई ना कोई भाषा की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. देखिए, कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, कम्युनिकेशन रिटर्न में हो सकता है, और जेस्चर्स से भी कम्युनिकेशन होता है. तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमें अगर हम डम है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं,
अगर हम कुछ लिख नहीं पाते हैं, इवन देन वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स। लेकिन जब हम बात करेंगे जेस्चर्स की या किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। और कोई भी लैंग्वेज अगर हमने यूज करनी है, या ऐसे कह लीजिए कोई भी लैंग्वेज में अगर हमने कम्युनिकेट करना है, यानी हमें अपनी बात रखनी है और सामने वाले व्यक्ति की या सामने वाली पार्टी की बात को समझना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। एंड टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। देखिए, हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी पड़ती है। अगर कोई बोलता है कि भाई आपको इंग्लिश बोलनी है तो यू नीड टू गो थ्रू द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि सर आप बोल रहे हैं कि लैंग्वेज की हमें ज़रूरत है, इंग्लिश अगर हमने सीखनी है तो हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी, लेकिन सर हम हिंदी बोल रहे हैं बचपन से और हिंदी ग्रामर हमें नहीं आती, फिर भी हम ये लैंग्वेज बोलते हैं। देन व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ इंग्लिश and why we need to understand the grammar of any other language to speak that language। देखिए, कोई दूसरी भाषा बोलने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हिंदी के केस में this is the language, this is our mother tongue, this is the language that we are speaking since our birth। जब हम पैदा हुए तब से ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब से हम पैदा हुए हम अकाउंटिंग सुन बोल नहीं रहे हैं और देख नहीं रहे हैं। यानी जब हम पैदा हुए हमें नहीं मालूम था कि हमारे अकाउंटिंग क्या होती है, या ये कोई लैंग्वेज है, या ये चीज़ क्या है बेसिकली। जब आप पैदा हुए कोई अकाउंट असेट अकाउंट डेबिट नहीं हुआ था, इसका मतलब हमें नहीं मालूम है, बचपन से हमने ये लैंग्वेज सुनी नहीं है। बचपन से हमने इंग्लिश सुनी होती तो हमें इंग्लिश को बोलने के लिए भी उसकी ग्रामर की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज आप मैच्योर होने के बाद, एक एज अटेन करने के बाद अगर आप सीख रहे हैं तो आपको उसकी ग्रामर या उसके बेसिक्स समझने पड़ेंगे। एंड इन द सेम वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज अकाउंटिंग, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग। एंड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग की ग्रामर को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने 11th और 12th में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। फर्दर इन्हें हम गैप्स भी बोलते हैं। उन गैप्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में। तो चलिए, आज का ये पहला लेक्चर है। आई जस्ट ट्राई टू समहाउ get the idea or get the taste of the subject। ये लेक्चर मैंने बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, whenever you try to explain, whenever you try to define the term accounting, और जब आप उसका मीनिंग बताते हैं तो you need to understand one thing, that accounting is a language of business, and through this language business communicates its ideas, its activities, its transactions by recording the transaction, classifying the transaction and summarizing the transactions, and these transactions are those which are financial in nature। देखिए, इस लैंग्वेज के थ्रू हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं। हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं जब हम अकाउंट्स में एंटर करते हैं इन ट्रांजैक्शन को, और इसे समराइज करते हैं जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे मॉनेटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे हम अकाउंटिंग बुक्स में जगह नहीं देते हैं। आगे चल के हम ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे हमें समझना चाहिए कि जब हमें डिफाइन करना है अकाउंटिंग को, then we need to treat accounting as a language of business। So in next session we try to embrace all the concepts and convention in the lecture, और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हमने अकाउंटिंग करनी है। और अगर अब तक हमें इस ग्रामर का आइडिया नहीं है तो कोई गलतियां अब तक जो हम करते आए उसका कारण भी हमें समझ में आ जाएगा। So hope you like this session. In next session we meet again. Thank you. Thanks a lot.